खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली, जिसने पूरे देश को हिला दिया। कोलंबिया में विनाशकारी भूकंप आया है। तस्वीरें देखिए जरा। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढहनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें गिरनी शुरू हुई। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। ये मॉल देखिए, ये मॉल का हिस्सा भरभरा कर गिरा है। पूरे मॉल की दीवारों पर दरारें देखने को मिल रही। देखिए, सेना की इमारत थी। सेना की इमारत भी भूकंप के बाद पूरी ढहनी शुरू हो गई। पूरा ढांचा ढहना शुरू हो गया। और उसके बाद देखिए जरा, जब भूकंप आ रहा है, देखिए ऊपर इमारत देखिए, नीचे लोगों को देखिए, लोगों में डर और दहशत देखिए। सोचिए क्या मंजर होगा उस दौरान। Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡Mi mamá! उसके बाद देखिए जरा, भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर था। मलबे में लोग दबे हुए थे, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा था। Ojo con esa pared, muchachos. अब देखिए कि आखिर तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, भूकंप के बाद चारों तरफ तबाही, गिरी हुई इमारतें, मलबा, लोगों को बचाने की कोशिशें। अब देखिए भूकंप कहां पर आया है। ये मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं। ये नक्शा है, ये आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के ठीक बगल में है कोलंबिया। इस जगह पर यह भूकंप आया था और भूकंप के बाद आपको बताऊं तबाही का आलम क्या था, कितनी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 130 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप में 86 इमारतें जमींदोज हो गई, जबकि करीब 1500 घरों को नुकसान पहुंचा है। दावा है कि भूकंप के वक्त लोगों को विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के बाद 21 आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। आफ्टर शॉक बड़े भूकंप के बाद आने वाले छोटे भूकंप के झटके होते हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। भूकंप में 2000 लोग लापता हैं, जिनका अब तक सुराग नहीं मिला। इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे लेकर कई जगहों पर राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। अमेरिका ने कोलंबिया को 147 करोड़ की मदद की घोषणा की है। सुनिए कोलंबिया के लोग क्या कह रहे हैं। मैं डाइनिंग चेयर पर बैठा था और मुझे लगा कि वह हिलने लगी है। यह एक पल के लिए रुका और फिर दूसरा झटका थोड़ा तेज था। हम ऊंची मंजिल पर थे, इसलिए हम बाहर भागे। सबसे पहला काम मलबे में फंसे लोगों को बचाना है। यही प्राथमिकता है। उन लोगों को सबसे पहले बचाना है जो इस वक्त मलबे में फंसे हुए हैं। और अब आपको बताऊं कि कोलंबिया में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। इतने भूकंप क्यों आते हैं? कोलंबिया में हर साल 1000 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 1000 से ज्यादा। इसकी वजह भौगोलिक स्थिति और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी बनावट है। यह देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर कहे जाने वाले क्षेत्र पर है। देखिए यहां पर, जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। यहां नास्का, कोकोस, दक्षिण अमेरिकी जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं।
ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन के अंदर हलचल होती है और यही हलचल समय समय पर छोटे बड़े भूकंप के रूप में बाहर आती है। हालांकि कोलंबिया में आने वाले ज्यादातर भूकंप बहुत ही हल्के होते हैं, ये महसूस नहीं होते, सिर्फ वैज्ञानिक उपकरणों में ही दर्ज हो पाते हैं। इससे पहले 1999 में 6.2 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था और इस भूकंप में 1000 से ज्यादा मौतें हुई थी, 2.5 लाख लोग बेघर हो गए थे। जबकि 1979 में आए भूकंप में यहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बार आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 130 पार कर चुका है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है। अब देश में चलेंगे प्लास्टिक नोट। जल्द ही प्लास्टिक के नोट सामने आने वाले हैं और जो नोट चल रहे हैं वो रहेंगे, लेकिन प्लास्टिक नोट की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। ये प्लास्टिक नोट कैसे होंगे, कौन कौन से नोट अभी प्लास्टिक के बनेंगे और कितने नोट बनेंगे, देखिए जल्द कागज की जगह प्लास्टिक नोट आपके पास पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक नोट के ट्रायल को मंजूरी दे दी। इसके तहत 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ प्लास्टिक नोट जारी होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद राज्यसभा में यह लिखित जानकारी दी है। ट्रायल सफल रहा तो इनके नियमित प्लास्टिक नोट जारी होंगे। ये नोट कागज की बजाय खास किस्म की प्लास्टिक से बने होंगे। ये छूने में तो सामान्य नोटों जैसे ही हल्के होंगे, लेकिन पानी में नहीं गलेंगे। प्लास्टिक होने से इन्हें फाड़ना या मोड़कर खराब करना मुश्किल होगा। दावा है कि पर्स से निकालते ही ये मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। इनकी सतह पर छेद नहीं होंगे, इसलिए गंदगी, बैक्टीरिया नहीं चिपकेंगे। ये भी खासियत है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना तक ज्यादा चलेंगे। साफ किया गया है कि प्लास्टिक नोट के साथ कागज के नोट भी चलते रहेंगे। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में ये प्लास्टिक नोट इस्तेमाल हो रहे हैं।